हेलो फ्रेंड्स। मैं राजीव, आपका डेफिनेशन गुरु। आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, जिस स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं, वो अपने आप में अनोखा है, अपने आप में परिभाषित है। जी हाँ, हम एक ऐसे जिंदा दिल, एक जिसकी धरती, ऐसा बोलते हैं कि जिसकी धरती से सोना उगलता है। जी हाँ, कृषक बहुत अच्छी खेती करते हैं यहाँ, जो खिलाड़ियों से भरी पड़ी है, खान पान जिसका वर्ल्ड फेमस है, गीत संगीत जिसका वर्ल्ड फेमस है। हम आज उस स्टेट की बात कर रहे हैं, हरियाणा। आप ठीक समझे, हरियाणा। आज हम भारत के नॉर्थ स्टेट में हरियाणा, इसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको जो हरियाणा के वासी हैं या जो सराउंडिंग स्टेट्स के हैं उनको हरियाणा के बारे में पता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हरियाणा के बारे में नहीं जानता। उनकी क्यूरियोसिटी है कि हरियाणा है क्या। तो आज मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की, हरियाणा के बारे में, हरियाणा की एक झलक दिखाने की। मैं खुद भी एक हरियाणा से हूँ। तो मैं आइए शुरू करते हैं। बेसिकली हरियाणा, जब तक ब्रिटिश राज था इंडिया के अंदर, हरियाणा और पंजाब एक थे, इकट्ठे थे। पंजाब ही कहलाता था वो। लेकिन पार्टीशन के बाद, पहले पार्टीशन के बाद जब पंजाब अलग हुआ, तो कुछ पार्ट पंजाब का पाकिस्तान में चला गया, कुछ पार्ट पंजाब का इंडिया में आ गया। उसके बाद पॉलिटिकल इश्यूज, लैंग्वेज इश्यूज की वजह से 1966 में एक इंडियन गवर्नमेंट ने शाह कमीशन बनाया, जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस जेसी शाह ने की थी। तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का एग्जिस्टेंस हुआ, यानी उत्थान हुआ। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बनाया गया, इंडिया का नॉर्थ स्टेट बनाया गया। जी हाँ, हरियाणा जिसकी कैपिटल चंडीगढ़ है। बेसिकली चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है जो हरियाणा और पंजाब के साथ कैपिटल शेयर करता है। हरियाणा की बाउंड्रीज की अगर हम बात करें, हरियाणा एक तरफ पंजाब से, राजस्थान से घिरा है, दूसरी तरफ यमुना रिवर रिवर जो है वो उसको यूपी से डिवाइड करती है। एक तरफ राजस्थान है, और हरियाणा ने अपने को तीन तरफ, दिल्ली को तीन तरफ से हरियाणा ने घेर रखा है। जी हाँ, हरियाणा एक हरा पूरा बहुत संपन्न स्टेट है। चारों तरफ इसके स्टेट्स जो हैं वो बहुत बढ़िया, बहुत, वो भी वेल फर्निश्ड है। जो हरियाणा का जो मेजर शेयर है, जिसे कहा जाता है कि हरियाणा की धरती सोना उगलती है, जी हाँ, ये सच है। हरियाणा का 60 से 70% जो लोग हैं वो फार्मिंग करते हैं, डेयरी फार्मिंग करते हैं। और यहाँ पे बहुत तरह की फार्मिंग की जाती है, जैसे अनाज, गेहूं की, चावल, जीरी की जिसको बोलते हैं, सूरजमुखी, तोड़िया। इसके अलावा भी डेयरी फार्मिंग, मिल्क प्रोडक्ट्स जिससे बनते हैं सारे, बहुत बड़ा मेजर शेयर है। बल्कि जो गांव में तो एक कहावत मशहूर है कि जिसके पास जितने ज़्यादा गायें या भैंस है, वो उतना ज़्यादा अमीर माना जाता है। तो और बहुत बड़ा शेयर है। जी हाँ, इंडियन इकोनॉमी में, हरियाणा की इकोनॉमी में। हरियाणा इंडिया का वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट कहलाता है। यहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है। यहाँ पे एजुकेशन लेवल बहुत हाई है। यहाँ के 60 से 70% लोग जो हैं वो एजुकेटेड हैं। जी हाँ, 60 से 70% लोग यहाँ एजुकेटेड हैं। यहाँ पर हर तरह की, हर फील्ड की, हर स्किल के गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं। अगर हम मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 6 गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो सरकारी है मेडिकल कॉलेज के लिए, और मोर देन 60 कॉलेज गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग के लिए हैं। उसके अलावा सब तरह के स्किल के, साइंस, नॉन साइंस, पॉलिटेक्निकल, हर तरह के कॉलेजेस भरमार है। बहुत ध्यान है यहाँ पे ना, लोगों का भी, गवर्नमेंट का भी, एजुकेशन की तरफ। आइए आइए हम बात करते हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की। या हरियाणा स्टेट्स में 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इस 22 डिस्ट्रिक्ट में हर एक की अपनी एक अलग गाथा है, हर एक की अपनी एक स्टोरी है। तो मैं सभी तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ 2-4 डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको डिटेल दे दूँ। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। आपने पौराणिक कथाओं में सुना होगा,
महाभारत का युद्ध, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया अर्जुन को, वो सब कुरुक्षेत्र की पावन धरती पे हुआ। जी हाँ, यहाँ आज भी ज्योतिसर में जो वो वृक्ष, ऐसा कहा जाता है कि वो वृक्ष मौजूद है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। कुरुक्षेत्र में हर साल गीता जयंती का पर्व बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। अलग अलग तरह के धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, कल्चर प्रोग्राम होते हैं, और उसके साथ साथ एक शिल्प मेला लगता है जो 15 से 20 दिन चलता है। उसमें पूरे देश के दूर दूर से जो लोग हैं अपना सामान बेचने आते हैं और बहुत बड़ी खरीदारी करते हैं लोग। जी हाँ, पानीपत की हम बात करते हैं। पानीपत डिस्ट्रिक्ट अपने हैंडलूम के लिए, अपने कंबल दरी चादरों के लिए वर्ल्ड फेमस है। दूर दूर तक इसका एक्सपोर्ट जाता है। पानीपत का गुड़गांव की बात करें, गुड़गांव की पहचान किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में नाम है। आईटी हब है गुड़गांव, आईटी हब है पूरे इंडिया का। जैसे बेंगलोर फेमस है, वर्ल्ड फेमस है आईटी हब के लिए अपने इंडिया में, उसी तरह गुड़गांव भी बहुत बड़ा आईटी हब है। जी हाँ, दूर दूर से, देश विदेश से लोग यहाँ नौकरी करने आते हैं। बड़ी बड़ी आईटी सेक्टर्स की कंपनीज हैं, उनकी ऑफिसेज हैं। इसी तरह यमुनानगर है। यमुनानगर के अंदर प्लाई बोर्ड, वुड का बहुत बड़ा काम है जो इंटरनेशनली फेमस है। पूरे भारत में सप्लाई होती है यहाँ से बोर्ड, इवन दो एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी तरह से अगर मैं बात करूँ तो आपको मैं बताता हूँ, जैसे फतेहाबाद है, हिसार है। यहाँ पर जो कुछ विलेजेस हैं, यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की झलक मिलती है। जी हाँ, हिसार में, फतेहाबाद में। इसी तरह रेवाड़ी महेंद्रगढ़ के अंदर ऐसा बोला जाता है कि उस टाइम जो प्रसिद्ध ऋषि मुनि थे, उनके आश्रम जो थे वो रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के एरिया में रहा करते थे। तो कहने का मतलब क्या है कि हरियाणा का हर एक डिस्ट्रिक्ट अपने आप में परिभाषित है। हर एक डिस्ट्रिक्ट अपने आप में अपनी हिस्ट्री छुपाए हुए है, और इसीलिए यहाँ फ्लरिशनेस है, लोग बहुत सजग हैं। यहाँ का खाना पीने की अगर हम बात करें, बड़ा रिच कल्चर है खाने पीने का। जी हाँ, यहाँ पर आप मान के चलो ज्वार, मक्का, बाजरा, साग, लस्सी, जलेबी, मतलब चूरमा, इस तरह की चीजें जो जिनका आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा। और जो नजदीक के लोग हैं हरियाणा के, हरियाणा वासी तो खाते ही हैं, ये उनका बेसिक भोजन है जो बहुत ज्यादा बलिष्ठ है। और साथ के साथ दूध की हर वो आइटम, दूध, लस्सी, पनीर, पनीर दूध से बनी मिठाइयाँ यहाँ की पहचान है। जी हाँ, लैंग्वेज यहाँ पर वैसे तो हिंदी बोली जाती है, लेकिन लोकल भाषा जिसको हम बोलेंगे वो हरियाणवी है। और हरियाणवी भाषा भी यहाँ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में चेंज होती है। जी हाँ, जैसे जैसे आप डिस्ट्रिक्ट चेंज करेंगे, भाषा का टच अलग होता जाता है हरियाणवी का। लेकिन हरियाणवी भाषा एक ऐसी है जो आप हिंदी की तरह समझ सकते हो। जिसको नहीं भी आती, जिसको हिंदी आती है वो हरियाणवी भाषा समझ लेता है। यहाँ पर गीत संगीत का बहुत प्रचलन है। जी, रागनी, सांग, गाना, डांस, फोक म्यूजिक, जिसमें हमारे हरियाणा की झलक दिखती है, यहाँ के कल्चर की झलक दिखती है, वो यहाँ बहुत फेमस है। हर उत्सव पे, तीज पे, और उसके अलावा कुछ होली पे ऐसे जो सॉन्ग हैं, जो राग हैं, वो गाए जाते हैं जिनसे हमारे इतिहास की झलक मिलती है। हमारे हरियाणा का कल्चर बहुत रिच है। और अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्सशिप में कमाल है। कुश्ती की बात करें, दंगल की बात करें, इसके अलावा गर्ल्स के हॉकी टीम की बात करें, कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स नहीं है जहां इंडियंस सॉरी जहां हरियाणा के बच्चों का बोलबाला ना हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कों का, लड़कियों का भी बराबर का बोलबाला है। जी हाँ, हरियाणा इंडिया की वोमेन हॉकी टीम की जो मेन पार्टिसिपेंट्स हैं वो हरियाणा से हैं। तो कुश्ती के जो मेन पार्टिसिपेंट्स हैं, जो फीमेल पार्टिसिपेंट्स हैं, वो हरियाणा से हैं। इसी तरह और बाकी स्पोर्ट्स में भी बहुत बड़ा नाम है हरियाणा का। बहुत, चाहे आप ओलंपिक हो, चाहे एशियन हो, चाहे
किसी भी तरह के टूर्नामेंट्स हो, वहाँ पे हरियाणा के खिलाड़ी अपना दबदबा, अपना परचम फैलाए रखते हैं। सूरजकुंड मेला यहाँ हर साल लगता है। सूरजकुंड एरिया है फरीदाबाद के पास। उस सूरजकुंड मेले में पूरे हरियाणा की झलक दिखती है। वहाँ यहाँ के खान पान का भी पूरा, जैसे फेयर लगते हैं, ट्रेड फेयर लगता है इंटरनेशनली बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, उसी तरह हमारे हिंदी, हमारी हरियाणवी को प्रमोट करने के लिए, यहाँ के लोगों को उत्साहित करने के लिए, व्यापार के लिए, और ताकि दूर दूर से आए लोगों को हमारे हरियाणवी कल्चर के बारे में पता लगे, उसके बारे में यहाँ सूरजकुंड मेला लगता है, जहाँ तरह तरह की प्रदर्शनियाँ की जाती हैं। भोजन तो होता ही है हरियाणवी, उसके साथ डांस, रागनियाँ और कई तरह के त्योहारों का सारा वर्णन होता है, जिससे आप हरियाणा कल्चर को समझ सकते हैं। साथ के साथ हरियाणा में पानी की कोई कमी नहीं है। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा मैंने ऐसे क्यों कहा। हरियाणा के अंदर, हरियाणा के बॉर्डर से बहुत सारे डैम और बैराज लगते हैं। कौशल्या डैम कौशल्या डैम लगता है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पंचकुला के अंदर। हथनीकुंड बैराज है और ताजेवाला है, वो यमुनानगर में लगता है। आगनपुर है, एक फरीदाबाद में लगता है, और एक सिरसा में। मतलब यहाँ आसपास नदियों का, डैम्स का जाल बिछा हुआ है। हरियाणा के अंदर अनेकों नदियां हैं, अनेकों डैम्स हैं, अनेकों बैराज हैं, जिससे कि हमारी भूमि जो है वो कृषि के लिए बहुत उत्तम कहलाई जाती है। और हम कोई इसी तरह की कोई पानी की शॉर्टेज नहीं लगती। तो कुल मिला के जो मैं कहना आपको चाह रहा था, हरियाणा की एक झलक दिखाना चाह रहा था। जिन लोगों को पता है वो बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता उनको एक हरियाणा का मैं आईना दिखाना चाह रहा था कि हरियाणा बेसिकली है क्या। तो मैं खुद हरियाणा से हूँ, तो मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं इस फ्लरिश स्टेट में हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको हरियाणा के बारे में बताने में कामयाब होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।